गजा शहर की गलियां, जहां कभी बच्चों की हंसी और रौनक गूंजती थी, आज तंबुओं के जंगल में तब्दील हो चुकी है। इजराइल हमास जंग ने घरों को मलबे में बदल दिया है। लाखों फिलिस्तीनी अब तिरपाल और प्लास्टिक की चादरों से बने तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। इन तंबुओं पर यूएन और दूसरी मददगार संस्थानों के निशान हैं, लेकिन ये आशियाने ना तो घर हैं और ना ही महफूज। सड़कों के बीचों बीच बसे ये तंबू धूल, शोर और खतरे से घिरे हैं। खामिस कितनानी एक बेघर शख्स है जो अपने तंबू के बाहर बैठे हैं। उनके चेहरे पर जिंदगी की मुश्किलों का दर्द साफ दिखता है। खामिस कहते हैं कि मैं अपनी तकलीफ को बयां भी नहीं कर सकता। धूल और गाड़ियां जो हमारे तंबुओं के बीच से दौड़ती हैं, हमारी जिंदगी को नर्क बना देती हैं। हम बस चाहते हैं कि हमें कोई कैंप मिले जहां हम अपने बच्चों को महफूज रख सके। हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक महफूज ठिकाना। بديش اقول لكم على المعاناه اللي احنا عايشينها يعني من الغبره ولا من السيارات اللي كلها كم من يوم بتخش في خيمتنا، يعني حياه زفت. وبتمنى يعني يشوفوا لنا مخيم ياخذونا فيه، بدناش شيء منهم، بس يعني يقونا بمكان امن انه احنا نحافظ على الاطفال تبعونا، هاي اللي بدنا اياه। खामिस की तरह मोहम्मद कितनानी भी अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे तंबू में रह रही है। उनके लिए रातें और दिन एक जैसी मुश्किल है। मोहम्मद बताती हैं कि हम सड़क के बीच में रह रहे हैं, एक तरफ गाड़ियां और दूसरी तरफ भी गाड़ियां। रात को ट्रक और पानी के टैंकरों का शोर हमें सोने नहीं देता। मैं दमे की मरीज हूँ, ये धूल और हवा मेरे लिए जहर है। मेरी बेटी की आंखों में तकलीफ है, ये धूल उसे और नुकसान पहुँचा रही है। पहले मैं उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। من جنب هذا سيارات، من جنب هذا سيارات، ومعي الحوادث اللي بتصير لنا. يعني احنا في الليل بننامش بس من صوت الشحونه او شحنه المي لما بتعدي علينا. يعني العالم الله احنا كيف بعاني. وانا مريضه ازمه، يعني هذا الغبره والجو اللي احنا فيه والرمل. اقسم برب العزه انا هي بنتي مريض عندها تغير شبكات في العين، يعني هذا الغبر ممنوع إلها. طب انا ايش اعمل؟ انا كنت محافظه عليها قبل الحرب، لقيتها فيش। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग ने गजा को तबाही की कगार पर ला दिया है। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े यूएन और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा भरोसेमंद माने जाते हैं। हालांकि इजराइल इन पर सवाल उठाता है। हमास अभी भी 58 बंधकों को अपने कब्जे में रखे हुए है और उनकी रिहाई के लिए कैदियों की रिहाई और स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो तब तक जंग जारी रखेगा जब तक सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास को पूरी तरह खत्म या निर्वासित नहीं कर दिया जाता। इजराइल ने गजा पर अनिश्चितकाल तक कब्जे की बात कही है और वहां की आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के नाम पर हटाने की योजना बनाई है। लेकिन फिलिस्तीनी इस जंग की सबसे बड़ी कीमत गजा के आम लोग चुका रहे हैं। 19 लाख लोग यानी गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। कई लोग 10 बार तक विस्थापित हुए हैं। सीमाओं पर नाकाबंदी ने खाना, दवाइयाँ और राहत सामग्री को रोक दिया है। लोग कूड़े के ढेरों में खाना तलाश रहे हैं और माएं जले हुए चावल और सूखी रोटियां उबालकर बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रही हैं। गजा की ये तस्वीर हर दिल को झंझोर देती है। तंबुओं में बसी जिंदगियां धूल, शोर और भूख के बीच सांस ले रही हैं। खामिस और मोहम्मद जैसे लाखों लोग सिर्फ एक महफूज ठिकाने की आस में जी रहे हैं। लेकिन जंग और नाकाबंदी खत्म नहीं होती तो ये उम्मीद अधूरी सी ही रहती दिख रही है। दुनिया इस तबाही को देख रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गजा के मासूमों की पुकार कभी सुनी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।